नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। एंड ये मैं एक स्पेशल करंट फीलिंग्स इसलिए रीडिंग बना रही हूँ बिकॉज वैलेंटाइन डेज वीक चल रही है। तो चलिए देखती हूँ आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की क्या है एंड ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। क्या कुछ गाइडेंस के रूप में अगर कुछ चीज़ें होंगी तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगी। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, पहले की तरह ही इस बार भी आप काफ़ी पसंद करो इस रीडिंग्स को। एंड लाइक शेयर्स भी करना अगर पसंद आए तो। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिए, खुले दिमाग से देखिएगा। बिकॉज होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें मुझे। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. शायद आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा या आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए देखती हूँ कौन ये चीज़ सोच रहा है ज़्यादा, कौन ये मैसेज ज़्यादा देना चाह रहा है। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ एक्वेरियस, आप कैसे फेजेस में हो, आपकी सिचुएशंस एंड आप अपने पार्टनर एंड रिश्ते को लेके क्या करना चाहते हो। ये वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। आप इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें कहते हैं रिग्रेट या पछतावा या वैसी चीज़ें दिख रही है आपको, आपकी सिचुएशंस में कहते हैं ना, आपको शायद नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं जिसे आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना हो आगे हो जाकर। वैसी सिचुएशंस मुझे दिख रही है। चलिए देखती हूँ आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हो फिलहाल। टावर मूवमेंट कार्ड, क्या बात, क्या हो गई ऐसी चीज़ें। आपकी विश तो है कि इमोशंस बढ़ाने की। आप अगर ये मुझे अगर कहूँ तो ज़्यादा लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या अगर साथ में भी रहते हो तो आप अपने पर्सन से एक मिनिमम टच ही है काम भर बात। तो आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज कहूँगी ज़्यादा हाई है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो डिजास्टर्स हुई पड़ी हैं एंड आप उसी चीज़ को बदलना चाह रहे हो। जो डिजास्टर्स हुआ है ना फिलहाल, उसे आप चेंज करना चाह रहे हो, लक लाना चाह रहे हो जीवन में। एंड बात करने का मन बहुत ज़्यादा है। कुछ अगर है कि पछतावा, कहते हैं कि पछतावा है फिलहाल आपको, या कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि आप चाहते हो कि सब चीज़ों को छोड़ के अपने पर्सन तक वो मैसेज पहुंच जाए कि हाउ मच यू लव हिम और हर, जेंडर चाहे आपके पर्सन जो भी है। तो आप नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं। गुस्सा भी है, अगर कहूँ तो फिलहाल गुस्सा भी है। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे या तो आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में है, एंजॉय कर रहे हैं, आपको शायद ये चीज़ें पता चलती है तो बड़ा खटकता है। या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि वो कहीं भी अपने फ्रेंड सर्किल में अगर एंजॉय करते हैं, आपसे चूंकि कम्युनिकेशन में कई चीज़ें लाइक कर जाते हैं या झूठ बोलते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है। तो फिलहाल अगर कहूँ तो गुस्सा भी है। गुस्से से आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें अपनी गुस्सा को दिखाना भी चाहते हो एंड झगड़ा करने का मन भी है, बट फिर भी कहते हैं ना कि आप सोचते हो कि भाई कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। वैलेंटाइन डे को इंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपको लग ही नहीं रहा है कि इंजॉय हो भी पाएगा बिकॉज वो पर्सन तो ध्यान ही नहीं देता है। शायद ऐसा आपको फील होता है या वैसा सिचुएशन शायद चल रहा है। तो आप चाहते तो बहुत कुछ हो करना, फिलहाल कर कुछ नहीं पा रहे हो, बस मैनिफेस्ट कर रहे हो या कहूँगी अपने पर्सन को स्टॉप कर रहे हो। या अगर कहूँगी बिल्कुल डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओपन अप नंबर है, तो कितनी दफ़ा वो ऑनलाइन रहते हैं, कितनी दफ़ा वो अपनी प्रोफाइल डीपी चेंज करते हैं, स्टेटस क्या लगाते हैं, कहूँगी ये सब चीज़ों की जानकारी टू मच लेते हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की एनर्जीज, देखते हैं क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनकी देखती हूँ क्या है फिलहाल। आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशंस, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की क्या है, आपको लेके क्या है। आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो या तो एट अ टाइम इनके पास में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो जीवन में इनको अभी कंक्लूड करना है या सुधारना है, या सोच नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज आ रही हैं, या कहूँगी चूजिंग भी हो सकता है प्रेजेंट फेजेस में इनका चल रहा हो जीवन में। अब देखती हूँ आपके तरफ की फीलिंग्स में क्या है, वो क्या फील करते हैं।
अगेन सिमिलर कार्ड्स बट नॉट इन द सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पे ये कार्ड नहीं है, बट इसीलिए कहूँगी चेंजेस कुछ दिखता है। ये अपने लिए थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है, एंड आप इनके लिए सोचते हो, ये अपने लिए सोचते हैं। इनकी विश, इनका लक, ये चाह रहे हैं ये न्यू ऑप्शंस। कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, या कहूँगी आपके पर्सन कुछ न्यू सर्चिंग में भी हो सकते हैं। आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँगी स्टक है, सोचते ज़रूर हैं, मिस करते हैं, मेमोराइज करते हैं, बट अपने लिए लाना चाह रहे हैं कि कुछ न्यू चीज़ें आए तो अपने जीवन में आगे बढ़े। अकेले में जब भी रहते कहूँगी ओल्ड फेजेस को सोचते हैं, इमोशनली बढ़ना चाहते हैं पर्सन, लेकिन इनको लगता है कि इमोशंस दिखा के भी कोई लाभ फिलहाल नहीं है। आप शायद नहीं मानोगे, या चीज़ें बेटर नहीं होगी, वर्स्ट हो जाएगी, कहूँगी ये इनकी सोच है। टेम्परेंस कहूँगी आपसे एक डर भी दिखता है इनका, कि आपने शायद हो सकता है कि गुस्से में आके कई चीज़ें इनको बोल दी हैं, कि इनका एक डर दिखता है, एंड इसी वजह से इन्होंने अपना पेशेंस लेवल को टू मच इंक्रीज करके रखा है। तभी कहूँगी आपको थोड़ा लगता भी है कि मैं शायद ज़्यादा बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, आपको वो चीज़ों को रियलाइजेशन भी है। बट कहते हैं ना कि शायद अपनी जगह पे आपका पॉइंट अगर सही है, तो गुस्से में भले ही आप कोई गलत वर्ड यूज़ कर लेते हो, लेकिन कहने का मन वो चीज़ें रहता नहीं है आपका, लेकिन वो बातों को लेके ये ज़रूर सोच लेते हैं कि जब भी कम्युनिकेट करने जाऊँगा या जाऊँगी, तो आप वो गंदे अपशब्द अभ्रंश भाषा यूज़ कर लोगे, क्योंकि वो इनको सोच इनकी है। तभी कहूँगी बढ़ने की नहीं है, चाहते ज़रूर हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे रिकन्सिलेशंस की सोच नहीं है या बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कहूँगी एफर्ट फिलहाल पर्सन नहीं डालना चाहते हैं, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं आपकी तरफ में। मेमोरी में हो, दिमाग में सोचते हैं, लेकिन एफर्ट की मुझे एनर्जीज कम दिख रही है आपके पर्सन की। चलिए देखती हूँ क्या है। अब ओवरऑल की एक फेजेस दिखते हैं, क्या है दोनों की तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कहूँगी अपनी जो नेगेटिव फेजेस आप सोच रहे हो ना, कहूँगी उसमें पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। हो सकता है कई लोग आपके सपोर्ट में आ जाएं, एंड आपको सपोर्ट भी मिले कई लोगों से। कहूँगी यहाँ पे अपने आप को समझने की या देखने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स टू मच, एंड कुछ चीज़ें अगर न्यू ज़िंदगी में आ रही हैं तो कहूँगी उसकी तरफ में बढ़िए। चलिए इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो बिल्कुल चीज़ें दिखती हैं कि ये पर्सन क्लियर है, इनका फंडा फिलहाल, एंड इनका अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि इनको कुछ न्यू ज़िंदगी में देखना है, उनकी तरफ में बढ़ना है। आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, बट इमोशंस टोटली कंट्रोल करके रखे हैं पर्सन। तभी कहूँगी यहाँ पे या तो कम्युनिकेशन होती भी है तो आपको इनके प्रति आपको फील नहीं होता है कि कोई इमोशंस इनमें बचा है, या कहूँगी प्यार है। प्यार वाली फेजेस में कहूँगी कम दिखता है, तभी कहूँगी आप जेलस भी होते हो, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ भी चीज़ें आपको चेंजेस दिखती है तो आपको गुस्सा भी इसीलिए आता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट उस वे में करते नहीं हैं, या वो चीज़ें बताते भी शायद नहीं हैं। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है, देखते हैं। एज अ गाइडेंस कुछ चीज़ें दिखती हैं। बस डिवाइन यही कह रहे हैं कि भाई वक्त है, चीज़ें बदलेंगी, आपको एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, एंड बैलेंस करने की आपकी है सोच में कि नेक्स्ट लेवल कुछ चीज़ें हो जाए, रोमांस इंक्रीज हो जाए, ये जो फेजेस चल रहा है, या आपने कुछ अगर गलती की भी है, जाने अनजाने अगर कुछ चीज़ें ऐसी कह दी हैं, तो आपका इंटेंशंस वो नहीं था, तो प्रायोरिटी से आप बढ़ना चाह रहे हो, तो एज अ गाइडेंस कहूँगी थोड़ा बैलेंस करो अपने आप को, अपनी इमोशंस को। इधर देखते हैं क्या है। आप सेकंड चांस चाहते हो कनेक्शंस की, मुझे ये ज़्यादा अगर कहूँ तो एक टूटा हुआ फेजेस में कहूँगी जोड़ने की चाहत, सेकंड चांस। फिलहाल जितना भी ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपको नहीं फील हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम में हो सकता है इनकी चेंजेस में अगर कहूँ तो ये अपने आप को अनस्टेबल कर लेंगे। जो इतनी कंट्रोल किए हुए हैं कहूँगी ये कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एंड आपको कहूँगी एज अ गाइडेंस अगर ऐसे पर्सन को चाहते हैं तो ज़रूर मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, क्योंकि इनकी चीज़ें दिख रही है कि भाई स्लो ही सही है एनर्जीज, लेकिन ये कहते हैं ना कि अपने आप को जितना भी कंट्रोल कर ले, एक टाइम आएगा कि आपकी तरफ में सही से आ जाएंगे, या कहूँगी रह नहीं पाएंगे। तो एक सेकंड चांस कह सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम में बदलाव स्वरूप हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगेन कहूँगी ये जनरल प्रेडिक्शंस होती है, अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, रीडिंग करानी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।